अपने क्रोध को जाहिर करने के लिए श्राप एक आसान तरीका बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युगों पहले जब धरती पर देवता विचरते थे तब से श्राप का चलन है। जब देवता श्राप देते थे तो वे श्राप हकीकत बन जाते थे। उनमें से कुछ श्राप ऐसे थे जो अजीब श्राप थे और आज इतिहास बन चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही चंद अजीब श्राप के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें हम आज भी देख रहे हैं। नंबर 1, इस अजीब श्राप की वजह से भगवान शिव को एक लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। एक बार ऋषि भृगु भगवान शिव से मिलने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने शिव के घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह ये थी कि शिव पार्वती प्रेम प्रलाप कर रहे थे और इसी वजह से दरवाजा नहीं खोल पाए। बाबा भृगु की बेचैनी बढ़ती गई और वे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। कुछ देर बाद जब शिव ने दरवाजा खोला तो पार्वती भी उनके साथ ही खड़ी थी। बाबा भृगु को इस बात पर गुस्सा आ गया कि शिव उन जैसे एक महान ऋषि का स्वागत करने की बजाय प्रेम प्रलाप को प्राथमिकता दे रहे थे, और तब उन्होंने शिव को श्राप दिया कि कोई भी शिव को असली रूप में नहीं पूजेगा, उनकी हमेशा लिंग के तौर पर ही पूजा की जाएगी। नंबर 2, इस अजीब श्राप की वजह से रामायण और महाभारत हुए। इतिहास में असुरों और देवों के बीच कई लड़ाइयां हुई थीं, जिनमें ज्यादातर असुरों की होती थी। देवताओं से जीत हासिल करने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य को एक समाधान सूझा, मृत संजीवनी स्तोत्रम नामक एक मंत्र को पाना जो असुरों को अजेय बना सकता था। शुक्राचार्य ने तपस्या के जरिए मृत संजीवनी मंत्र हासिल करने का मन बन लिया और तपस्या के लिए भगवान शिव के निवास के बाहर आसन लगा लिया। शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को आदेश दिया कि वे उनके पिता भृगु के आश्रम में जाकर आराम कर लें। देवों को मालूम था कि असुर आश्रम में तपस्वी के तौर पर रह रहे हैं और उनके पास हथियार भी नहीं है। सारे देवता असुरों को मारने निकल पड़े। देवों से बचने के लिए असुरों ने भृगु की पत्नी से सुरक्षा की मांग की। भृगु की पत्नी इतनी ताकतवर थी कि उसने इंद्र को स्थिर कर दिया। देव डर गए और भागे भागे भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उनके शरीर में प्रवेश कर जाए। इस बात पर भृगु की पत्नी भड़क उठी और विष्णु को धमकाया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस पर विष्णु को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु की पत्नी को मार डाला। जब भृगु ने सुना कि उनकी पत्नी को मार डाला गया है तो वे आग बबूला हो गए। इसलिए उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर कई बार जन्म लेना होगा और जन्म व मरण के चक्रों को झेलना होगा। इसी वजह से विष्णु कई अवतार लेकर धरती पर आए और इन्हीं बातों पर रामायण व महाभारत के महाकाव्यों की रचना की गई। नंबर 3, वो अजीब श्राप जिसकी वजह से कुत्ते संभोग के बाद भी जुड़े रहते हैं। रानी द्रौपदी 5 पांडव पतियों की साझी पत्नी थी। द्रौपदी संग अंतरंग समय बिताने के लिए पांडवों ने एक गजब का तरीका खोज निकाला था जिससे कि उन्हें एक दूसरे से उलझन न हो। ये तय किया गया कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो तो वह दरवाजे पर ही अपनी जूतियां उतार दे ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चल जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है। एक दिन एक भाई बाहर दरवाजे पर अपनी जूतियां उतार कर तो भीतर चला गया, मगर वहां से गुजर रहा एक कुत्ता खेल खेल में वहां रखी जूतियां उठाकर ले गया। ठीक उसी वक्त दूसरा पांडव भाई जो द्रौपदी संग वक्त बिताना चाहता था, ये देखकर कि दरवाजे पर कोई जूती नहीं है, यह मान बैठा कि वह अकेली है और वह द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गया। इससे एक शर्मनाक स्थिति बन गई जिसने द्रौपदी को नाराज कर दिया। द्रौपदी को एहसास हुआ कि यह सब एक कुत्ते की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसे बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और तब जाकर उसने सभी कुत्तों को श्राप दिया कि वे भी उसी की तरह शर्म का सामना करेंगे जैसे द्रौपदी को करना पड़ा। तब से संभोग के बाद कुत्ते एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नंबर 4, एक ऐसा अजीब श्राप जिसकी वजह से सभी औरतें गप्पे मारती हैं। वैसे तो हम सभी को कर्ण की कहानी मालूम है, फिर भी हम बता दें कि पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण उन्हीं का सगा भाई था। जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तो कुंती ने पांडवों के सामने कर्ण के माता पिता का रहस्य उजागर किया। युधिष्ठिर, जिनके बारे में माना जाता है कि वो सदा सच बोलते थे, ये सच्चाई सुनकर आग बबूला हो गए और पूरी औरत जात को ये श्राप दे बैठे कि भविष्य में कोई भी औरत किसी भी रहस्य को पचा पाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तब से देखा गया है कि चुगली करने में या बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने में ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। मित्रों, ये वो अजीब श्राप है जिन्हें वेद पुराणों में लिखा गया है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।